कृपा की है। और इधर क्या हुआ, कृष्ण का सितारा चंद होता जा रहा है। एक दिन क्या हुआ, भगवान श्याम ने देखा गोपियां जो है यमुना में स्नान करने जाती है। श्री जयपाल सिंह गढ़िया से ये भैया सम्मान कर रहे हैं, बड़े बूढ़ों से हम आशीर्वाद चाहेंगे। हेमंते पृथ्वे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरूर हविष्यम भुंजानाम कात्यानी अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु है, गोपियां स्नान करने जाती हैं यमुना में, और जब स्नान करती हैं, स्नान करते करते कात्यायनी माता की मूर्ति बनाती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं, पूजा करती हैं। क्या उनकी पूजा करती हैं और कहती हैं, प्यारे सज्जनों, और पूजा करके कहती है मैया हमें और कछु ना चाहिए। देखो, एक निष्ठ होना चाहिए, निंदक नहीं। गोपियों की भक्ति देखिए, और गोपियां क्या मांगती हैं जब यमुना में स्नान करती हैं और कात्यायनी की पूजा करती हैं, तो एक ही बात कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वर नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। हे कात्यायनी माता, मैं आपकी सेवा कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, एक ही वरदान दे दो, वो नंद गोप जो है उनका छोरा जो है कृष्ण, वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो। हमारे पति बने तो केवल भगवान श्याम बने। तो श्री सुखदेव जी कहते, गोपियां याद करती हैं, भगवान सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। एक दिन भगवान ने कई गोपियन से है कि तुम बहते जल में ऐसे स्नान क्यों करती हो, क्यों? वरुण देव का वास होता है, ये अपराध होता है। गोपियां बोली, हाँ हाँ बड़े आए ब्रह्मज्ञानी, हम तो ऐसे ही नहाएंगे, और बताओ। तो उसी समय मेरे सज्जनों भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है तो कोई बात नहीं, देखते हैं। दूसरे दिन गोपियां स्नान करने गई, भगवान को याद किया, सो भगवान पहुंचे। भगवान ने सबके वस्त्र उठाए और कदम की डाल पे जाके बांसुरी बजा रहे भगवान। गोपियां बोली, बहना नंद को छोरा जो है बड़ो ढीठ है, ऐसा न हो न वस्त्र ले जाए। बहना देखो वस्त्र कहाँ है? सो देखा एक भी वस्त्र नहीं। मुरली बजा रहे कृष्ण बैठे कदम की डाल पे। गोपियां बोली, लाला तुमने बड़ा परेशान कर दिया, अरे भैया वस्त्र दे जाओ, मेरे वस्त्र क्यों ले गए हो? भगवान कन्हैया बोले, अगर वस्त्र चाहिए तो चलिए। पहली बात तो हमारे पास वस्त्र है नहीं। बोले ये क्या है? बोले ये मेरे कदम पे फूल लगे हैं। अरे ये फूल कब से लगने लगे? भगवान बोले, मेरा कदम दुनिया से निराला है। अरे कन्हैया ज्यादा परेशान ना करो, वस्त्र दे दो। भगवान बोले, तो चली आओ। तो गोपियां कमल पात्र लगा करके भगवान के पास गई। हैं तो बड़ी समझदार, परंतु अभी भी सच्चे ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान नहीं है। भैया भगवान ने कही, सूर्य भगवान को पहले जल दो। गोपियों को बड़ी शर्म आ रही है। भगवान समझ गए अभी इनके अंदर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। आज भगवान ने उनके अज्ञान का पर्दा फाड़ा है, सच्चे ब्रह्म का गोपियों को ज्ञान कराया। अब कुछ विद्वान कहते हैं ये धर्मी पुरुष का कहाँ का लक्षण है जो पराई स्त्रियों के वस्त्र चुराए। और कन्हैया तो धर्म की स्थापना के लिए आए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बोले ये कहाँ का लक्षण है? रुक जाओ रे। तो ये कहाँ का लक्षण है? बोले उसी समय, और एक कारण ये है तो मैं आपको बता दें, विद्वानों ने बताया है जिस समय भगवान कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे उस समय कृष्ण की उम्र थी केवल 7 वर्ष की। 7 वर्ष के बालक के अंदर कोई काम भावना नहीं होती है, ध्यान रखना। और दूसरी बात, उस समय भगवान ने किसी के वस्त्र नहीं चुराए।
कहते हैं 7 वर्ष के बालक के अंदर कोई काम भावना नहीं। और दूसरी बात यह है, समर्थ कौन है? दोष गोसाई। भगवान कृष्ण तो ब्रह्म है। देखो हम दुनिया के सामने अपनी काया को सुशोभित करने के लिए वस्त्र पहनते हैं, परंतु भगवान के सामने सभी निर्वस्त्र ही हैं। 1000 वस्त्र पहन लो तब भी हम निर्वस्त्र ही हैं। ध्यान रखना, काया को ढकने के लिए केवल वस्त्र पहनते हैं। अरे जिस परमात्मा ने सारे संसार को बनाया है वो, उसे सब कुछ पता है, वो सर्वत्र व्यापक है। आपके अंदर क्या है, कौन हो? तो ये तो हम केवल संसार में शोभा बनाते हैं वस्त्रों से, भगवान के सामने तो सभी निर्वस्त्र हैं। और नंबर 3, भगवान ने किसी के लहंगा फरिया नहीं चुराए। तो कृष्ण है ब्रह्म, गोपी है जीव, और वस्त्र है अविद्या। ब्रह्म रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपी के अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया और उनमें पुनः ज्ञान भर के उन्हें वापस कर दिए। ये भगवान की है चीर हरण लीला। बोलिए गोविंद भगवान की। गोपी बोली अब हम छोड़ के नहीं जाएंगे, तो भगवान बोले हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे, परंतु अभी चली जाओ। बोल गोविंद भगवान की। अब बोल ले जाओ, बोलो। हेलो।